सभी पत्रकार साथियों को राम राम। आज का जो मामला है बड़ा ही गंभीर है और गंभीर इतना कि आपको कुछ साल पहले जाना पड़ेगा। एक मामला हुआ था हरियाणा में। पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सुभाष बराड़ा जी के लड़के के ऊपर, विकास बराड़ा के ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप लगाया था। लड़की थी आईएएस की। अब पता चला है कि उसका विकास किया गया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में डबल एजी लगा दिया गया है। बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हाई कोर्ट में, नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। मामला न्यायालय में है। वो घटना सच क्या है झूठ क्या है वो तो लड़का जाने, लड़की जाने, भगवान जाने या न्यायालय जाने। लेकिन मुझे लगता है कि एक नैतिक जो मूल्य होते हैं उसके हिसाब से ये सही नहीं है। और इस पूरे मामले में जो विपक्ष है उसकी चुप्पी, उसकी कुंभकर्णी नींद और खतरनाक है। पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी ने मारे हैं, मुझे नहीं पता। ये जो डबल एजी की जो अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी टेस्ट। अभी सीईटी का पेपर है। झाड़ू पोछा मारने वाले, पानी पिलाने वाले ग्रुप डी के लिए भी सीईटी लिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं होती थी अपॉइंटमेंट, पहले भी ऐसी ही होती थी। लेकिन ये जो हो रही है कि बिना किसी पेपर के लाखों रुपए तनख्वाह पैकेज है और बिना कोई टेस्ट लिए। अरे कम से कम सीईटी का ही टेस्ट ले लेते इनसे एक बार। और ये अपॉइंटमेंट की गई है जिसमें मुख्यमंत्री साहब कहते हैं पर्ची खर्ची और परिवारवाद बड़े खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है उनकी। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? और ये पैकेज तो पर्ची खर्ची से भी खतरनाक पैकेज है ये, कि लड़की को छेड़ो और नौकरी पाओ, वो भी बिना टेस्ट और बिना इंटरव्यू के। ये तो बड़ा खतरनाक है। अब ऐसे तो हरियाणा में बहुत से नौजवानों के अंदर बहुत गलत मैसेज आया। अभी तो लड़की छेड़ने वालों को तो पुलिस के लिए भी बड़ा एक चैलेंज हो गया। ये क्या है? ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद ये घटना होती है। उसके बाद मैं कल देख रहा था कि जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी उर्फ खागड़ जी, क्योंकि मंत्री के बाद तो खागड़ वाली फीलिंग ले हैं, खागड़ की तरह बात कर रहे हैं। तो खागड़ जी, शिक्षा मंत्री जी, वो कह रहे थे कि क्या नेताओं के बेटा ने पढ़ना छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। नेताओं के बेटों को लड़कियां छेड़ना छोड़ देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं खागड़ जी, आप नेताओं के बेटों को चांद पर पहुंचाओ, चंद्रयान पर पहुंचाओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये खागड़ जी, अगर ये लड़की या ये लड़का अगर आपसे अगेंस्ट पार्टी का होता तो भी क्या आपका बयान ये था? लड़की छेड़ी है खागड़ साहब, लड़की, मुर्गी नहीं छेड़ रखी, आके मुर्गी छेड़ी है। अरे अब किसी की बाण बेटी तो सबकी बराबर होती होंगी। छोरी छेड़ी है छोरी, मुर्गी ना छेड़ी। छोरी छेड़खानी के आरोप है भाई, मुर्गी छेड़ने के आरोप नहीं है। ये क्या मुर्गा छाप बम की तरह फटते रहते हो? कौन सा तरीका है ये बात कहने का? और अगर आपको इतना टैलेंटेड लगता है तो किसी मुर्गा फार्म में अपना मैनेजर बना दे। सारे हरियाणा के मुर्गा फार्म तो आप लोगों के अंडर में है ही। ये कौन सा तरीका है? और फिर सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत से लोगों ने बताई कि विपक्ष के रूप में 37-40 तो आसपास हैं ही विधायक, मेरे ख्याल में 5 एमपी भी है। कौन से एमपी बोले अब तक इस बात के ऊपर है? कौन सा एमएलए, कितने एमएलए बोले हैं? अरे थारे के किसा के बाण बेटी को गे? मेरे पास लोगों के फोन आ रहे। मैं तो कोई जिम्मेदार पद पे नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब सब ठस्सा पी जाएंगे
तो बोलना पड़ेगा कौन सा बिजनेस निभा रहे हो, कौन सा रिश्तेदारी निभा रहे हो, ये तो बता दो। मेरे को पता है कि कोई रिश्तेदारी बताओ है, वो रिश्तेदारी है किसी कांग्रेस के नेता के साथ, कोई बात नहीं होगी भाई। ये तो फिर तुमने तो वाह कावच कर दी। अब गंडे ते गंडीरी प्यारी, गुड़ ते प्यारा राड़ा, भाई ता भतीजा प्यारा और सब ता प्यारा साड़ा। यू क्या मतलब है? ये तो सही नहीं है। अरे हरियाणा में हजारों बड़का ने वकीला ने, हजारों वकीलों ने, कोई 50 से मेरे तरफ फोन आ लिए, ये अप्लाई किया था, 100 वैकेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट के लिए AAG अपॉइंट किया जा रहा है। और ऊपर से मंत्री जी कह रहे, तो क्या ये मुख्यमंत्री साहब को, सैनी साहब को ये नहीं दिखाई दे रहा है या क्या पता नहीं चल रहा है, या उनको पता ही नहीं है क्या क्या चीजें हो रही हैं। और क्या बराड़ा साहब को मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपने आप नैतिक स्तर पर आप कहते हैं कि भाई हाँ, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज का फैसला होना चाहिए। अगर लड़की ने झूठ बोल रखा है तो लड़की भी सजा की भागीदार होनी चाहिए। फैसले इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में आने चाहिए। और ये एक सुचिता का बात है, एक नैतिक वैल्यू की बात है, कोई वैसी बात नहीं है तो ये खामखा की बात है। पूरे हरियाणा में एक गलत मैसेज, और ऊपर से फिर मंत्री जी इस तरह की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि मंत्री जी को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। भाण बेटी तो सबके बराबर है, ये किसी को हक नहीं देता। नेताओं के बेटे की किसी भी छोरी ने घूमती न फिरती न वो छेड़ेंगे। लेकिन नवीन सवाल है इसमें कि उस पर भी आरोप मतलब सिद्ध तो नहीं हुई ना, अभी तो कोर्ट में केस चल रहा है, तो अभी दोषी तो नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने, मैं भूल गया था अपना पॉइंट, आपने याद दिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। मेरे ऊपर केस है, ठीक है, मेरे पास 1 दर्जन केस है, मान ली, मैं किसी भी आज तक किसी भी उसमें मुझे सजा नहीं मिली है। मेरी अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया, लेकिन मेरे को ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया, इस ये कह के कि आपके ऊपर तो केस है। मेरे ऊपर क्या केस है? मेरे ऊपर केस था राष्ट्रपति भवन के वहां प्रदर्शन करना, प्रधानमंत्री के वहां प्रदर्शन करना, अमित शाह जी आए थे रोहतक में उसका प्रदर्शन करना, कैप्टन अभिमन्यु के घर पर गाय के लिए प्रदर्शन करना, मुख्यमंत्री के घर के बाहर करना, बाहर भर्ती करे थे उसके लिए आंदोलन करना, किसानों ने पानी नहीं दे उसके आंदोलन करना। ये केस है मेरे पे, 1 तारीख भुगतू, काल भी भुगत आया हूं, कावड़ यात्रा लेकर आया था, उस पर केस कर दिए। तो आपकी किस नियुक्ति किस लिए? मेरी डिप्टी की हुई थी, टेस्ट दिया था मैंने, 10 रुपए रिमाइंड करवा लिया। ये डांडा साहब जो है ना, खागड़ साहब है, इस खागड़ साहब का ये डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और कई बार मना मंगा मैंने नौकरी, यार मेरी नौकरी दे दो, मना करनी ना करनी अलग बात है, सस्पेंड कर दियो, टर्मिनेट कर दियो। तो इसके ऊपर जब केस है तो कैसे अपॉइंटमेंट होगी? तो आपका एक केस तो नहीं है ये, आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई, इसकी हो गई, तो वो कहीं ना कहीं मैंने छोरी ना छेड़ रखी, मैंने छोरी छेड़न का आरोप है मेरे पद को ना, छोरी छेड़न का आरोप है मेरे पद, छोरी छेड़न का आरोप हुआ ना, आड़ पुलिस वाले जूत मारते ले जाएंगे, 5 मेरा छोटी छोटे काला मुंह करेंगे, गले में माला डाल देंगे, ठीक है ना। हम तो साचे सूचे हैं, जाए बच रहे हैं ना, हम चोर चक्के होते कौन छोड़ देगी, ये 20 साल हो गई लड़ाई लड़ते मैंने सरकार कह लिया। नवीन जी, पहले जो है संदीप सिंह को भी ऐसे ही डिफेंड किया गया था, जैसे आप बराला साहब के बेटे को डिफेंड किया जा रहा है, ऐसे कैसे देखते हैं आप इसको? क्या बीजेपी का कल्चर हो गया ये? देखो, मेरा तो ये मानना है कि ये जो पैकेज है ये पर्ची फर्ची से भी खतरनाक है, और ये इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, और जो भी घटना होती है इस तरह की, मेरा तो ये मानना है, जब संदीप सिंह वाला इशू था तो भी हमने तो सबसे पहले रुक के मारे थे, कोई उसकी गैला खड़ा होनिया नहीं पाया था, हमने तो उस लड़की आप पूछ सको। हम तो ये कह रहे हैं किस तरह के जो भी मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए उनको, और तुरंत ताकि सुनवाई हो। किसी के ऊपर मैं नहीं कह रहा था भाई सच्चा आरोप है झूठा आरोप है ना, लेकिन आप बरी हो तो उसमें आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तुम्हें बताऊं, एक डायरी में नाम था, जो गरीब पत्रकार की लिस्ट नहीं बना रखी है डायरी में अपने जोल मंत्री जी ने, तो वो अब जरूरी थोड़े उन पत्रकारों ने पैसा लिया है कि नहीं लिया है, लिस्ट में तो नाम है ही ना उनका। जरूरी नहीं है कि किसी का 50,000 का नाम है तो जरूरी नहीं 50,000 दिया, 20 भी दे रखे किसी ने बेचारे थे, तो इसका मतलब पत्रकार तो चोर नहीं है ना। आडवाणी जी का जैन हवाला कांड था, उसमें ऐसे ही नाम आया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि मैं जब तक बरी नहीं होऊंगा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल में होना तो ऐसा ही चाहिए, अगर भाई खुद आगे ये कहना चाहिए, अगर भाई
हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में लो और हम दोषी हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे को इतना टाइम मत लगाओ। ये तो बात है जायज और सही, नहीं तो और तो चीजें तो फिर तो भाई सब गड़बड़ अच्छा, है। कांग्रेस पार्टी का कोई शायद जस्सी पेटवाड़ के अलावा कोई बयान सामने नहीं आया, और इन्हें लोग या जेजेपी कहीं मेरे को वो नजर नहीं तो आया। आप पता करो ना, हुड्डा साहब आते नहीं क्या रोकते भी। हुड्डा साहब भी तो विपक्ष के नेता हैं, जैसे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं वैसे गैर मान्यता प्राप्त तो विपक्ष का नेता है ही हुड्डा साहब भी। दीपेंद्र जी आते नहीं यहाँ पे, पूछो उनसे क्यों नहीं बोल रहे भाई, कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे हो, की बात होगी। अरे रिश्तेदारी निभाने की और बतेरी चीजें हैं, आप आते हैं मेरे तो आप पूछो, मैं तो खुला बैठा हूं, पूछना चाहिए आपने। 5 सांसद हैं कांग्रेस के, 37 MLA हैं, पूछना चाहिए। जो भी भाई बोल रहा अच्छी बात है ना, बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कल लगी चाहिए और बाण बेटी के साथ होगा, फिर कैसे बोलोगे भाई तुम? ये सिलेक्टिव प्रोटेस्ट क्यों, सिलेक्टिव बयानबाजी क्यों, पूछनी चाहिए भाई। सरकार के तो क्यों बोलेंगे, वो तो एक पार्टी से बंधे हुए हैं। हालांकि मैं तो एक बोलना चाहिए उन्हें, बाण बेटी तो उनका भी होगी, ऐसा तो नहीं है नहीं। और बोलना चाहिए उस लड़की को भी सामने आगे, फेसबुक पे पोस्ट डालने की जरूरत नहीं है। उसका बाप IAS है, उसको भी बोलना चाहिए। अरे जब IAS नहीं बोल पाएगा वो किस लिए चुप है? IAS की बेटी अगर नहीं बोल पाओगी वो किस लिए चुप है? तो फिर सामान्य घर की छोरी क्या करेगी भाई? जब वो सिस्टम ने देखेगी यार एक IAS का बेटा क्यों हो भाई अफसर में। अगर IAS IPS के भी नहीं बोलेंगे या उनके बच्चे भी अगर नहीं बोलेंगे तो एक आम घर के बालक कैसे बोलेंगे इस सिस्टम के खिलाफ? यार मार गए हमने तो लोग। मैं जायज बात कर रहा हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा खामा दींगा मस्ती की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मामला है और सभी पार्टियों के लोगों को इसके ऊपर बोलना चाहिए। बोलना चाहिए जो हर जगह बोलते हैं उन खाप नेताओं को, बोलना चाहिए हर जगह जो बोलते हैं उन किसान नेताओं को, जो हर जगह बोलते हैं फेसबुक के नेता, ट्विटर के नेता, यूट्यूब के नेता, बोलना चाहिए उन सब क्रांतिकारी, सो कॉल्ड क्रांतिकारी पत्रकार बने घूमे हैं जो बड़े बड़े पॉडकास्ट, बड़ी बड़ी डिबेट कर रहे हैं। कराओ इस बात पर डिबेट, बोलो ना, हिम्मत है तो। सिलेक्टिव बोलना ठीक नहीं है। हम तो कांग्रेस और बीजेपी, हमने हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो जो करेगा उससे बोल रहे हमारा कर। लेकिन पिछले समय कुछ ऐसा लग रहा है बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रखा है नवीन जैन ने, मतलब मैं क्यों? लगातार इससे पहले अरविंद शर्मा का एक वो PA वाला मामला था, वो भी यार मेरा अरविंद शर्मा तक की कोई पर्सनल मैटर थोड़ी, मेरा बीजेपी के खिलाफ क्यों अभियान चल लगा? मेरे तो बीजेपी में मेरे डिब्बी हैं, मेरे कांग्रेस में भी डिब्बी हैं, मेरे तो सारी पार्टियां में है। बात मुद्दे की, मैं मुद्दों की बात करता हूँ, मुद्दे की लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई क्या है ना प्यार ना नफरत, ना कोई मतलब नहीं। अगर हमने बीजेपी से या उससे पार्टी का मतलब थोड़ी 4 आदमी या छोरी छेड़ दी, इसका मतलब ये थोड़ी पूरी पार्टी छोरी छेड़ है। ये 4 आदमी ने भ्रष्टाचार कर दिया था, पूरी थोड़ी अच्छे गुंडे से दोनों जगह हूँ आदमी। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस चीजों पे बोलना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा मेरे तो ना क्या जा, मेरे तो लोग आए फोन आओ मैं क्या करूँ, मैं तो चुप ना रह सकता भाई, बोलना चाहिए। लेकिन ना बोला तो भाई मैं क्या करूँ उसका, मैं तो बोलूँगा भाई, मैं तो ना मानता। और ये अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई है ना, तो कैसे मतलब उस चीज़ को ऊपर यार, मतलब बराड़ा साहब को खुद ये सोचनी चाहिए यार। कहेंगे लोग खाम खाता है बात दब रही थी दब भी रहे, ये फेर उल्टी हुआ करिए। तो इसका मतलब एक ये भी है कि हम तो निवे कराइए भाई, निवे दिंगा मस्ती करें, जिस तरह जो कराया कर लो। ये तो हंगा है ऊपर दोनों का मंत्री कर 7 समुद्र भेजता है, चांद पे भेज दे, 7 समुद्र में क्यों भेजा है? चंद्रयान पे भेज दे, वो कौन गया था उसमें। अच्छा, गंगवा ने भी बयान दिया था इसमें, रणवीर गंगवा ने, कि जांच कमेटी बनी थी, जांच के बाद ही सिलेक्शन सारा प्रोसेस हो। क्या जांच कमेटी बन रही है? ग्रुप डी का तो तुम पोछा मारता ही थे, झाड़ू मारता ही, पानी पैरता ही थे। ग्रुप सी का वो इसका टेस्ट लो, CET का, ये जितने भी अपॉइंटमेंट करी है ग्रुप CET करवा लेते हैं तो रहे। गलत बात है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई ना कोई तो टेस्ट होता, ये AA ला जाएंगे, कल जज ला जाएंगे, ये फैसले सुनाओगे और क्यों ना है? क्या सिस्टम है ये? अरे जब धनखड़ साहब नुका है उपराष्ट्रपति जी, मेरी तो पार्टी का है नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं ना, तो मैं किसी पार्टी का। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी जबरदस्त, आखिर एक जज के घर जब करोड़ों रुपये पाते थे FIR तक नहीं होती, और ये पत्रकार पकड़ रखे लाख रुपये में है, क्यों नहीं होती FIR भाई? तो इसका मतलब ये जज ला देंगे, फिर क्या ये फैसले सुनाओगे? अरे बात एक सच की बात है, तो पावर जब इस देश में संविधान है, कानून है, सब कुछ बराबर है, क्या आगे बराबर है? फद्दू बना रहे, लठतंत्र है, लठतंत्र कौन गएगा इसने? लोकतंत्र टोटल लठतंत्र है, जिसका लठ मोटा वो आड़ा खागड़ जोटा।
जिसका लठवोटा वो है खगड़ जोटा। बाकी फिर वो क्या कह रहे थे ना, खगड़ जोटा लड़ाई में बीच में कह रहा झुंड है कि झाड़ है। आप और हम तो झाड़ है भाई साहब, ये करें बताओ, कोई रगड़ देगा? ठीक है। तो इसमें और कोई और किसी ने पूछनी हो नहीं, और किसी ने पूछनी हो तो भाई साहब मैं आप थोड़ा तो पूछियो भाई साहब, है ना, इस पर थोड़ा मेरे ख्याल में पूछनी चाहिए। कोई बीजेपी का कांग्रेस का कोई आवे उनसे पूछियो, रिक्वेस्ट है। मैं तो और क्या कर सकूँ भाई, मैं तो बोल रहा इसको रुकिए, जागते रहो या एक और तो मेरे से पीछे नहीं।